अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत आसान और सिंपल टॉपिक है, जिसका उन्वान है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इससे पहले लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी स्ट्रक्चर, उसके लेयर्स, ये सब डिस्कस किए थे। आज का जो लेक्चर है वो है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मुख्तलिफ जो फंक्शंस है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटेक्शन की तरफ आते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल को बाकायदा प्रोटेक्ट करते हैं आउटसाइड से, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के आपात से हम कहते हैं कि ये सेल को महफूज करते हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट से। तो इसको हम कहते हैं कि ये सेल को प्रॉपर प्रोटेक्शन देते हैं। जिस तरह सेल वाल जो है वो प्रोटेक्शन देता है, तो इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटेक्शन देता है। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो हम कहते हैं कि एनिमल का जो बैरूनी कवर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होगा, तो इसलिए ये प्रोटेक्शन देता है। अब इसके अलावा ये एंडोसाइटोसिस का काम भी करते हैं। एंडोसाइटोसिस का मतलब ये है कि ये एनगल्फिंग करते हैं, मटेरियल की एनगल्फिंग करता है, ये मटेरियल को यानी हड़प कर लेता है। तो ये हम कहते हैं कि मटेरियल दो किस्म के हो सकते हैं, या तो सॉलिड हो सकते हैं या लिक्विड हो सकते हैं। अगर ये सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ करता है तो इसको हम पेगोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर लिक्विड मटेरियल को ये इन बॉडी के अंदर चला, यानी हम कहते हैं कि ले आता है, तो उसको हम ड्रिंकिंग कहते हैं। तो पेगोसाइटोसिस यानी ईटिंग हैबिट ऑफ अ सेल, एंड पिनोसाइटोसिस यानी ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ सेल। तो ये दोनों हम कहते हैं कि ये एंडोसाइटोसिस है, मटेरियल को इनसाइड जो है वो सेल के अंदर ले आते हैं, तो इसको हम पेग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये अमूमन ये हमें अमीबा में ज़्यादा जो है वो हम कहते हैं कि प्रोनाउंस मिलेगा। वो पेगोसाइटोसिस के ज़रिए और पिनोसाइटोसिस के ज़रिए मटेरियल को इनगल्प करता है, और इस तरह ये उसको यानी खुराक के तौर पर उसको चीज़ को खा लेता है। अब तीसरा जो फंक्शन है वो है रेगुलेट सेल हेमियोस्टेसिस। हेमियोस्टेसिस का मतलब ये है कि सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बैलेंस होता है। ये बैलेंसिंग कौन करवाता है? तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बैलेंसिंग जो है सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो बैलेंस करता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन इसमें एक अहम रोल प्ले करता है। टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, मटेरियल जब अंदर की तरफ जो है वो मटेरियल जो है वो हम कहते हैं कि कम होते हैं, तो बाहर से मटेरियल जो यूजफुल मटेरियल है, फूड मटेरियल, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये सेल के अंदर दाखिल होते हैं। तो हम कहते हैं कि मटेरियल ये इन्होंने एब्जॉर्ब किया, या हम कहते हैं कि ऑब्टेन किया। अब रिमूव वेस्ट मटेरियल, मुख्तलिफ़ किस्म के वेस्ट मटेरियल अगर सेल के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट जो अनडिस्टर्ब होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये मटेरियल को रिमूव करते हैं, यानी एक्सक्रीशन करते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के वेस्ट मटेरियल ये रिमूव करते हैं, तो उसमें यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, एक्सेस वाटर होता है, ठीक है, मिनरल्स हो सकते हैं। तो ये मटेरियल को रिमूव करता है। तो इसी तरह सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो यानी हम कहते हैं कि बैलेंस रहता है। अयानिक कंसंट्रेशन कंट्रोल, ये अयानिक कंसंट्रेशन की जो मूवमेंट है अयानिक की, सोडियम आयन की, पोटाशियम आयन की, मिसाल के तौर पर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये हम कहते हैं कि सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है न्यूरॉन में, तो ये उस आयंस को कंट्रोल करता है। सोडियम और पोटाशियम आयन को ये कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ये हम कहते हैं कि जनरेट करता है। तो इसी बदौलत ये करता है। मेंटेन सूटेबल पीएच, ये सेल का जो अंदरूनी पीएच होगा, मिसाल के तौर पर एक सेल का जो पीएच है वो मिसाल के तौर पर 8 है, तो ये 8 पीएच को मेंटेन रखेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक्ट एज आ रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर का काम, यानी हम कहते हैं कि इसके ऊपर जो प्रोटीन होते हैं, तो उस प्रोटीन के साथ और लिपिड के साथ जो कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं, तो ये जस्ट रिसेप्टर का काम करते हैं। तो ये मटेरियल को हम कहते हैं कि या सेंसिटिविटी को ज़्यादा करता है, इंक्रीज़ करता है। तो एक्ट एज अ रिसेप्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ extrinsic proteins which give signals to cell to transport materials in एंड आउट ऑफ द सेल। मटेरियल का इन और आउट जो है वो इस रिसेप्टर्स की वजह से होते हैं। और ये रिसेप्टर्स ये प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं, तो उसको हम या तो ग्लाइकोलिपिड कहते हैं या ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और अगर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो उसको हम ग्लाइको प्रोटीन कहते हैं। तो ये सेल के ऊपर ये वाक़या होते हैं और एज अ रिसेप्टर ये
काम करते हैं। अब इसके अलावा ये हम कहते हैं कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होगा, तो आइए हम जानते हैं कि सेल प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ सम मटेरियल, दैट इज इफ ग्लूकोज concentration is high in cell, so further entry of glucose will stop। अगर मटीरियल दूसरे मटीरियल सेल के अंदर आ जाते हैं और ग्लूकोज जो है वो अगर सेल के अंदर प्रॉपर मिकदार में मौजूद हो और ज़्यादा मिकदार में अगर सेल के बाहर जो है वो हम कहते हैं कि ज़्यादा हो और वो दरकार ना हो, तो फिर ग्लूकोज की जो एंट्री है वो सेल मेम्ब्रेन रोक लेता है। तो इसको हम कहते हैं कि मटीरियल में ये इसको सिलेक्शन, जो मटीरियल दरकार होती है तो उसकी सिलेक्शन करते हैं और जो दरकार नहीं होती तो उसकी सिलेक्शन नहीं करते। तो हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो होता है। अब इसके अलावा ये रेगुलेशन मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोसेस होते हैं, मिसाल के तौर पर डिफ्यूजन होगा, या हम कहते हैं कि ऑस्मोसिस होगा, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक होता है पेसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये पेसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये हम कहते हैं कि मटेरियल का लोअर जो कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ अगर कोई मटेरियल चला जाता है तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, एनर्जी इस्तेमाल करता है। तो ये रेगुलेशन ऑफ डिफ्यूजन करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में शामिल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने ये लिखा है कि डिफरेंशियली परमिएबल, यानी डिफरेंशियली परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल तो हम कहते हैं कि मटेरियल की सिलेक्शन करते हैं और जब सेल को ज़रूरत होती है तो उसकी सिलेक्शन करते हैं, वो अपने अंदर ले आते हैं। लेकिन डिफरेंशियली परमिएबल का मतलब क्या होगा, तो हम कहते हैं कि सम मटीरियल्स पास, सम आर नॉट। मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ मटेरियल इससे पास होते हैं, लेकिन बाज़ मटेरियल ये अपने आप से यानी अलाउ नहीं करते, ये पास नहीं होते, क्योंकि वो मटेरियल बड़े होते हैं या वो दरकार नहीं होते, तो इसी वजह से ये मटेरियल पास नहीं करते। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।